नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। नव वर्ष 2023 की आप सभी को शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और नव वर्ष आपके जीवन में खुशी के साथ प्रवेश करे। नव वर्ष का आगाज़ हो चुका है। नव वर्ष में हम चल रहे हैं। नव वर्ष आज हम सभी मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। लेकिन नए साल में राजस्थान में नई पिच तैयार होने वाली है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखाड़ा तैयार है। पहलवान लड़ने को आतुर हैं। कौन कुश्ती जीतेगा वह तो समय बताएगा। बल्कि आज जो स्थिति बनी हुई है, या ये कहें कि विगत 4 वर्षों से राजस्थान में जो हालात बने हुए थे, उम्मीद की जा रही है कि नए साल में वह हालात शायद सुधर पाएंगे। कितने सुधर पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि नए साल 2023 में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ना केवल पार्टियों में बल्कि पूरी जो सियासत चल रही है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अखाड़ा सज चुका है। पहलवान कुश्ती लड़ने को आतुर हैं। ये अखाड़ा भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अखाड़े में तो 2 पहलवान लड़ते हैं। इसको एक तरह से क्रिकेट पिच कहा जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट की पिच तैयार है, 2 टीम तैयार हैं। बल्कि राजस्थान में तो 2 टीम नहीं 3 टीम तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि 3 पार्टियां हैं। मशक्क़त किस बात की लगी हुई है कि टीम का कैप्टन कौन बनेगा। कांग्रेस में तो टीम का कैप्टन कौन बनेगा, इस बात को लेकर जो कलह है वह काफ़ी समय से है। लेकिन बीजेपी में भी टीम का कैप्टन कौन बनेगा यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके संकेत भी मिल रहे हैं कि वहाँ भी क्या वही हालात होंगे जो कांग्रेस में फ़िलहाल हैं। अब देखिए, जो घटनाक्रम नए वर्ष से पहले हुआ राजस्थान में, चाहे साधु खनन को लेकर साधु ने आत्मदाह का मामला हो, चाहे कन्हैयालाल उदयपुर हत्याकांड का मामला हो, चाहे तमाम दुष्कर्म के मामले सामने आए हों, चाहे करौली की हिंसा का मामला हो, नए साल में ये उम्मीद की जा सकती है सरकार से भी कि इस तरह की जो घटनाएं पहले हुई हैं, जिन्होंने जनमानस को झकझोर दिया था, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाओं की जब पुनरावृत्ति होती है या पदार्पण जब ये घटनाएं होती हैं, तो इससे न केवल जनमानस आहत होता है, बल्कि समाज का एक जो वातावरण है वह प्रदूषित होता है। बताया जा रहा है कि नए वर्ष में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। सियासत की जो मोहरे इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नए कैप्टन टीमों के बनाए जा सकते हैं, और राजस्थान में नई राजनीति का उदय होने की संभावना भी की जा सकती है। नई राजनीति का नया उदय जब राजस्थान में होगा तो नए आयाम भी स्थापित होने चाहिए और नया परिवर्तन भी होना चाहिए, जिससे जो राजनीति की और विकास की जो यात्रा चल रही थी, सुस्त चल रही थी, जो थम चुकी थी, उसमें इजाफा हो। और इजाफा होगा उस यात्रा का तो जनमानस को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। यही तो किसी भी सरकार का उद्देश्य भी होता है। अब जो कलह राजस्थान में चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि इस नए वर्ष में वह कलह थम जाएगी, और थमनी भी चाहिए, क्योंकि यह कलह कारण बनी है प्रदेश का विकास ना होने के लिए। यह कारण बनी है प्रदेश का वातावरण सही ना होने के लिए। सचिन पायलट, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट का जो भविष्य है और ये जो वर्ष नया साल है 2023, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है उनके लिए। उनको एक नया मुकाम मिल सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी से उनको विभूषित किया जा सकता है। और वहीं बीजेपी में भी देखिए 2 चीज़ चल रही हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। समझना होगा 2018 से सचिन पायलट ने जो मेहनत की कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, सत्ता में आई उनकी सरकार, उनकी पार्टी, और फिर 4 वर्ष से जो स्ट्रगल का माहौल चल रहा है
वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं सतीश पूनिया, डॉक्टर सतीश पूनिया हैं जो बीजेपी स्टेट के हेड है, चीफ है, वो अपनी बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए, उठाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए काफ़ी समय से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये सभी को दिखाई भी पड़ता है। जो मेहनत कांग्रेस में सचिन पायलट ने की, वही मेहनत बीजेपी में डॉक्टर सतीश पूनिया कर रहे हैं। सचिन पायलट के साथ क्या हुआ कांग्रेस में सत्ता बनते ही, वह सभी आप सभी के सामने है। डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ क्या होगा अगर सत्ता आती है, तो वह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कैप्टन बदलने के काफ़ी संकेत दोनों ही पार्टियों में मिल रहे हैं। कांग्रेस में भी कैप्टन चेंज हो सकता है, राजस्थान कांग्रेस का, बीजेपी में भी कैप्टन चेंज हो सकता है। सियासत काफ़ी बड़ी चीज़ है और इसका शौक़ जब लग जाता है सियासत का, तो फिर हटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा होता है। और यही कारण है कि सचिन पायलट जैसे एक नौजवान को, जो मेहनत करके पुलिस की लाठियां खा करके, अपने कपड़े फटवा करके, दिन रात मेहनत करके अपनी पार्टी को सत्ता में लाता है, लेकिन अंजाम क्या होता है वो सभी के सामने है। वही हालात शायद डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ भी हैं। वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि सतीश पूनिया ने काफ़ी मेहनत की है बीजेपी को उठाने में। हमारा उद्देश्य किसी नेता विशेष से नहीं है, हमारा उद्देश्य सिस्टम से है। और हमारा उद्देश्य सबसे पहले हम जो वो राजस्थान की जनता से है, क्योंकि सत्ता कोई भी आई, किसी भी पार्टी की सत्ता आए, सभी का एक ही उद्देश्य होता है, प्रदेश की जनता का विकास होना चाहिए, प्रदेश की जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है। आए दिन जो युवा हैं वो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं। क्या बीतती होगी उनके दिलों पर, जो इतनी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पेपर देने जाते हैं, पता लगता है पेपर लीक हो गया। यानी कि उनका तो जो एक उद्देश्य है जीवन का, वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। हनुमानगढ़ में राधेश्याम ने जिस तरह से आत्महत्या की, वह चौंकाने वाला है। इस तरह की पुनरावृत्ति शायद राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। बेहद शर्मनाक घटना है, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये इसका भी आकलन होना बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र सिंह राठौड़ आए थे, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत हों या गोविंद सिंह डोटासरा हों या उनके जो भी नुमाइंदे हैं कांग्रेस सरकार के, वो बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में 2023 में रिपीट करेंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और राजस्थान निर्माण के बाद कांग्रेस पहली लोकतांत्रिक पार्टी होगी जो 2023 के इलेक्शन में सबसे बुरी तरह हार का सामना करना इसको पड़ेगा। आरोप तो यहाँ तक भी लगाया गया है कि 16 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं, 16 परीक्षाएं रद्द हुई हैं पेपर लीक होने के बाद। और ये जो पेपर लीक करने के बाद या करने के मामले में जो घोटाला हुआ, जो पैसा कमाया गया है, उस पैसे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में होकर निकलवाई गई, उस यात्रा में पैसा खर्च करवाया गया। तमाम तरह के बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन उन आरोपों का जवाब शायद कांग्रेस के ये आला नेता नहीं दे रहे हैं। और दावा यहाँ तक भी है बीजेपी का कि हालत कांग्रेस की ये हो जाएगी कि इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि इतनी बड़ी हार भी किसी पार्टी की हो सकती है। ये तो समय बताएगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। किसको मैंडेट देती है, किस स्तर पर देती है, ये अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि नए साल में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही मशक्क़त में लगी हुई हैं। और कांग्रेस सरकार में जो वातावरण बना हुआ है, तमाम तरह के, ना केवल बीजेपी आरोप लगाती है बल्कि जनता में भी ये आरोप लगते रहे हैं कि जो ढांचा खराब हुआ है कांग्रेस सरकार का, उससे आम जन परेशान है, पीड़ित है। भ्रष्टाचार का माहौल है, बीजेपी बार बार कहती है, लूट और झूठ का माहौल बना हुआ है, लूट पे लूट चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। हर विधायक हो, मंत्री हो, सिर्फ एक ही उद्देश्य से काम कर रहा है कि किस तरह से मैं लूट करूं, किस तरह से भ्रष्टाचार करूं और किस तरह से जनता को प्रताड़ित करूं। और यही वजह है कि राजस्थान एफआईआर दर्ज करने में देश में नंबर 1 है। उसका कारण भी यही बताया जा रहा है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है
कि जो विधायक कांग्रेस के जीत कर आए और ख़ासकर जो बीएसपी से जीत कर आए कांग्रेस में शामिल हो गए, इनके सामने जो लोग लड़े थे, इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनके जो विरोधी थे, उन सभी के खिलाफ एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज कराने का एक बहुत बड़ा अभियान काफ़ी समय से चल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। वो लोग भी परेशान हैं जिन खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और यही वजह है कि झूठी एफआईआर दर्ज इन नेताओं द्वारा आम जनता पर, विरोधियों पर करवाई जा रही हैं, जिससे राजस्थान में एफआईआर दर्ज करने के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर राजस्थान में आ चुका है। इसकी भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। आखिर झूठी एफआईआर दर्ज क्यों कराई जा रही है, क्यों उनको डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़े सवाल है। और ख़ास बात ये देखिए कि इन विधायकों से, इन मंत्रियों से, कांग्रेस के नेताओं से जनता और उनके विरोधी किस तरह से आहत हैं। वो किसको अपनी बात सुनाए, अपनी पीड़ा सुनाए, ये सुना नहीं सकते, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आचार संहिता लगने के बाद फिर पासे पलट जाएंगे और जो पीड़ित लोग हैं वह फिर मैदान में आ जाएंगे। उनकी जुबान पर आज ताला लगा हुआ है, मजबूरी है, लेकिन आचार संहिता लगते ही फिर वो इनके खिलाफ आ जाएंगे और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन, या फिर हम कहें उनके खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होंगे। तमाम तरह के सबूत भी सामने आएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आएंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आएंगी, तथ्य सबूत सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि जो पुनरावृत्ति विगत वर्षों में राजस्थान में हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जिनसे माहौल ख़राब हुआ है, जनता को झकझोर दिया, ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नए साल में नहीं हो, ऐसा सभी लोग उम्मीद करते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की फांस अगर बनता है, इस समय बना हुआ है और 2 आगामी विधानसभा चुनाव में बन सकता है, तो वह हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक मजबूत स्तर से भी उभरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरदार शहर चूरू में जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ है, उसमें हालांकि 30 नंबर की पार्टी वो रही, उनका प्रत्याशी 30 नंबर पर रहा, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत उसका काफ़ी बढ़ा था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है हनुमान बेनीवाल की अगर बढ़त होती है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो 3 पार्टियों का ये जो एक बना हुआ राजस्थान में, बीजेपी कांग्रेस के बीच में अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी घुस चुकी है। और उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में, नए वर्ष में पहला चुनाव होने जा रहा है। इसमें कौन पार्टी कितना बढ़त बनाती है, कांग्रेस का दावा हम रिपीट करेंगे, उनका दावे का क्या होता है। बीजेपी कहती है कि इनका इतिहास बनेगा, राजस्थान निर्माण के बाद सबसे बड़ी हार होने वाली है, उस दावे का क्या होता है। हनुमान बेनीवाल का दावा है, उनका क्या होता है। ये सभी कुछ 2023 के चुनाव में इसी वर्ष सामने आ जाएंगे। और फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है, पार्टी किसी भी पार्टी की सत्ता बने, लेकिन सत्ता का माहौल सही होना चाहिए और उद्देश्य है राजस्थान के विकास और आम जनता की समस्याओं का समाधान और युवाओं को रोजगार। पेपर लीक मामलों पर विशेष कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। जो घटनाएं हुई उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और प्रदेश का माहौल नए वर्ष में बेहद अच्छा और खुशनुमा होना चाहिए।